अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दूसरी वीडियो के साथ खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली। आप आईएएस अकेडमी का चैनल देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 9th फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न क्या था, और इधर इस वक्त मैं 10th फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ। जैसा कि ये पहले पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th हो चाहे 10th हो, पेपर पैटर्न सेम है। ठीक है, पेयरिंग स्कीम हर साल चेंज होती है और वो भी 90% चेंज होती है। 90% जो है वो चेंज नहीं होती, वही रहती है। छोटी छोटी चेंजिंग्स आती हैं, तो जिसको अगर हम फॉलो ना करें तो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, पेपर पैटर्न वही है, 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 20 नंबर जो है पासिंग मार्क्स है। तो मे भी वो जो स्कीम गवर्नमेंट चेंज कर रही है, तो मे भी 25 नंबर पासिंग मार्क्स हो सके। आपको आगाह कर दिया कि अगर आप बिल्कुल 20 मार्क्स पर भी रहे तो इस पर नहीं रहना। 25 की आपके अंदर जो है ना वो पोटेंशियल होनी चाहिए। 25 मिनिमम आपने पासिंग मार्क्स क्रिएट करने हैं। तो पेयरिंग स्कीम तरफ चलते हैं। 9th क्लास में हमारे 9 चैप्टर थे, 1 से लेकर 9 तक। 10th में हमारे चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 10 से एक एमसीक्यू आएगा, 11 में से एक एमसीक्यू आएगा, 12 में से 2, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 1 और 16 में से 2, 17 और 18 में से एक एमसीक्यू। इस तरह आपके 12 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको अप टू डेट से, जो स्कॉलर हम करते हैं अप टू डेट है, उनसे भी आप इनको कर सकते हैं। फिर फिजिक्स की बुक की एक्सरसाइज के ऊपर एमसीक्यूज दिए गए होते हैं, आप उसको करें तो आप इजीली 12 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं शार्ट क्वेश्चन। तो हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो हमारे 9 चैप्टर्स हैं। आपने चैप्टर नंबर 10 से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं, 11 से 2 आने हैं, 12 से 3 आने हैं, 13 से भी 3 आने हैं, 14 में से भी 3 आने हैं, और 15 में से 2, 16 में से भी 2, और 17, 18 से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इसमें से भी आप चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे आपके 6 शार्ट क्वेश्चन एंड ऑफ, जैसे मैंने 9th क्लास की जो पेपर पैटर्न स्कीम थी उसके अंदर बताया कि आप किस तरह कोई 6 चैप्टर्स सिलेक्ट करके उनको शार्ट क्वेश्चन के तौर पर कर ले तो आपके शार्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। इसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है। 9th क्लास में इतना कोई वाज़ेह करके उन्होंने नहीं बताया कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, किस चैप्टर से थ्योरी आएगी, लेकिन इस दफा 10th क्लास में उन्होंने वाज़ेह करके बताया कि इस चैप्टर से थ्योरी आएगी। ठीक है, लेकिन वो एक चैप्टर नहीं बताया, 2 बता दिए कि इन दोनों में से एक में से थ्योरी आएगी, और फिर एक बता दी कि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इनके ऊपर नहीं रहना कि जिसका उन्होंने थ्योरी बताई आप उसकी सिर्फ थ्योरी कर ले, न्यूमेरिकल ना करें। ठीक है, जिनकी उन्होंने न्यूमेरिकल बताया है आप न्यूमेरिकल कर ले, थ्योरी ना करें। आपको वही सजेस्ट करूंगा जैसा कि पहले मैंने कहा था कि जिस चैप्टर की थ्योरी करनी है उसका न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चैप्टर नंबर 10 एंड 16, 10 और 16 इन 2 चैप्टर्स में से थ्योरी आएगी। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल का ऑप्शन साथ रख दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो स्कीम है वो कह रहे हैं कि 10 और 16 में से एक जो है उसमें से थ्योरी आएगी। ठीक है, उसके बाद इसके साथ पेयर बना है। वैसे 16 का इतना चांसेस होते नहीं है कि चैप्टर नंबर 16 ऐड हो। चैप्टर नंबर 10 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, उसमें से 99% चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल ही आना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी पार्ट। ए पार्ट 11 और 13 में से आएगा। ठीक है, और इनमें से आना न्यूमेरिकल ही है। उन्होंने बता दिया कि 11 या 13 में से आएगा एक न्यूमेरिकल ही। उसके बाद इसकी पेयरिंग बनी है चैप्टर नंबर 17 के साथ, और उसकी उन्होंने बोल दिया थ्योरी या न्यूमेरिकल। थ्योरी के ज्यादा चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 17 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो कि हम चॉइस पर छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको इनके चैप्टर्स इजी लगते हैं तो आप इसको चॉइस पर ना छोड़ें, आप 5 और 7 का पेयर कर लें। ठीक है, 5 और 6 का कर लें तो वेल डन। ये स्टार्टिंग चैप्टर्स इजी होते हैं। चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, 14 और 15 चैप्टर्स को मिला के आपकी थ्योरी आ सकती है। इसका मतलब मिला के नहीं, इसका मतलब है कि या 14 में से आएगी या 15 में से आएगी। ठीक है, आएगी थ्योरी मोस्टली चांसेस जो है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18, इसका जो है उन्होंने कंफर्म नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। पहले में से मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 14, 15 से थ्योरी के ज्यादा चांसेस है, तो इसका मतलब कि चैप्टर नंबर 18 से वो जो हाफ लाइफ वाला चैप्टर है हमारा, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि न्यूमेरिकल। ठीक है, थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है पढ़ पढ़ के। तो ये स्मार्ट वर्क है, पढ़े सारा। स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करें, ऑलराउंडर्स होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं और ज्यादा अच्छी तरह गेन कर लेते हैं। सारा साल मेहनत की और उसके बाद वो उनके पास कोई स्कीम नहीं है, उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो वो कई बार बच्चे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको मेरा मशवरा, स्टूडेंट्स को, तलबा और बात को, कि वो स्मार्ट वर्क से भी काम लें, पढ़े सारी बुक, लेकिन सिलेक्टेड चैप्टर जो है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और पक्का करें। मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।